गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर चल रहा है उसका दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर का वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बगल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जब भी हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगने से लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन with R be the relation। L क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइंस, जितने टाइप के लाइन हो सकते हैं, जितना लाइन खींचा जा सकता है एक प्लेन में, सारे लाइंस का सेट है L, ठीक है। और R एक रिलेशन है वो लाइन का सेट में L में डिफाइंड एज, और वो रिलेशन क्या है ना, L1 L2 जो प्यार लेंगे हम, है ना, L1 L2 जो R का एलिमेंट होगा वो क्या होगा ना, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मतलब L1 L2 अगर R का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो सो दैट दिखाना है कि ये रिलेशन R जो है सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या करना होगा, देखिए इससे पहले वाला वीडियो में हम कराए हैं, उसका लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बात है कि रिफ्लेक्सिव जो देखना होता है, रिफ्लेक्सिव जो देखना होता है, मान लीजिए ए एक सेट है 1 2 3, ठीक है। और इसका तब रिलेशन क्या होगा ना, ए क्रॉस ए का कोई एक सबसेट होगा। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालिए, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये ए क्रॉस ए, ठीक है। तो ए क्रॉस ए का कोई एक सबसेट हम लोग जो लेंगे, कोई भी एक सबसेट मान लीजिए, वो रिलेशन है। तो ए में क्या है, 1 2 3 है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 ये होना आवश्यक है। इसके अलावा बाकी और कुछ रह सकता है, लेकिन ये जरूरी है, ये तीनों जरूरी है। ए क्या, सभी एलिमेंट के लिए 1 के लिए 1 1 होना जरूरी है, 2 के लिए 2 2 होना जरूरी है, 3 के लिए 3 3 होना जरूरी है। अगर एक रिलेशन में ये तीनों एलिमेंट होगा इस सेट के लिए, तब हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। यानी कि रिफ्लेक्सिव का जो डिफिनेशन है वो क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए का प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए आर में होना चाहिए। ए का 1 के लिए 1 1 आर में होना चाहिए, ए का 2 के लिए 2 2 आर में होना चाहिए, ए का 3 के लिए 3 3 आर में होना चाहिए। इसलिए रिफ्लेक्सिव का जो डिफिनेशन में हम लोग लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव आप लोगों को समझ में आ गया। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या कि अगर मान लीजिए कि 1 2 इसमें होगा तो 2 1 भी होना चाहिए, ये हुआ सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव क्या ना, 1 2 है और 1 3 है आर में, सॉरी 1 2 है और 2 3 है आर में, तो 1 3 भी आर में होना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो L1 माने ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, L1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अगर L1 बिलोंग्स टू आर होगा, जैसे L1 L2 अगर आर में है तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 अगर आर में है तब क्या होगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है, सही है। L1 एक लाइन है, तो कोई भी लाइन खुद का परपेंडिकुलर होगा, संभव नहीं है। ये लाइन है L1 मान लीजिए, तो ये L1 का परपेंडिकुलर होगा, संभव नहीं है, व्हिच इज इम्पॉसिबल, व्हिच इज impossible, which is impossible. So L1 is not belongs to R,
फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। L1 L के किसी भी L1 के लिए, माने कोई भी लाइन के लिए ये संभव ही नहीं है कि वो L1 का परपेंडिकुलर हो, मतलब कोई भी लाइन खुद का परपेंडिकुलर हो नहीं सकता है, इसलिए L1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। सो therefore it is not रिफ्लेक्स। ठीक है, 2 नंबर में देखिए सिमेट्रिक देखना होगा, सिमेट्रिक देखना होगा। तो सिमेट्रिक में क्या कि इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R होता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, माने L1 और L2 दो लाइन है, L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तो जब L1 L2 R का एलिमेंट होगा, L1 L2 R का एलिमेंट होने से L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसलिए L1 L2 अगर R का एलिमेंट है, माने L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, मतलब L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है, L1 L2 का परपेंडिकुलर है। तो कोई भी दो लाइन, एक L1 और एक L2, अगर हम कहें कि L1 L2 का परपेंडिकुलर है, तो हम ये भी कह सकते हैं L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, मतलब L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। मैंने L1 अगर L2 का परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। दिस इंप्लाइज L2 अगर L1 का परपेंडिकुलर है, जैसे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तब L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, मतलब L2 L1 बिलोंग्स टू R। समझे कि नहीं? तो हम क्या लिए थे? 10 L1 L2 बिलोंग्स टू R लिए थे, और हम लोग को मिला L2 L1 बिलोंग्स टू R। बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू R, so it is सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं? ठीक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो ट्रांजिटिव में दो चीज लेना पड़ता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ ए बी सी तो नहीं है, यहाँ L1 L2 L3 ले लेंगे। तो इफ L1 L2 बिलोंग्स टू आर एंड L2 L3 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज L1 L2 बिलोंग्स टू आर का मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R का मतलब L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो देखिए 3 लाइन यहां पर है, L1 L2 L3 क्या है ना, ये मान लीजिए L1 है और L1 L2 का परपेंडिकुलर है, मतलब ये L2 होगा। ठीक है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। फिर L2 L3 के परपेंडिकुलर है, मतलब L2 L3 कहीं एक लाइन होगा उसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, L1 L2 का परपेंडिकुलर है, फिर L2 L3 का परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे का? नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि L1 क्या होगा, तब L1 L2 का परपेंडिकुलर नहीं होके L1 L2 का पैरेलल होगा। ठीक है, तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, और L1 अगर L3 का परपेंडिकुलर नहीं है, देखो L1 L2 का परपेंडिकुलर होने से ही L1 L2 बिलोंग्स टू R है। तो L1 L3 परपेंडिकुलर, L1 L3 का परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब L1 L3 इज नॉट बिलोंग्स टू R। तो हम L1 L2 10 हम क्या लिए थे? L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, लेकिन हम लोग को मिला L1 L3
is not belongs to R for all L1, L2, L3 belongs to L. ठीक है, so it is not transitive. Hence जो हमको प्रूव करना था क्या हो गया, क्या प्रूव करना था, R इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो हम लोग दिखा दिए सिमेट्रिक है, hence R इज symmetric but neither reflexive nor transitive. Proved. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, so that the relation R in the set 1 2 3 given by R is equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है लेकिन ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव कब होगा ना, रिफ्लेक्सिव होता है ए बिलोंग्स टू आर, यहां ए का काम करेगा ये और ये आर, ये है ए, यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है ना, एंड रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। ठीक है, ये है। तो देखिए एक बात है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए आर में होगा, कैपिटल ए का प्रत्येक स्मॉल ए एलिमेंट के लिए, कैपिटल ए का प्रत्येक स्मॉल ए एलिमेंट के लिए, मतलब कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए बिलोंग्स टू आर होगा। तो कैपिटल ए का 1 के लिए 1 1 बिलोंग्स टू आर होगा, कैपिटल ए का 2 के लिए 2 2 बिलोंग्स टू आर होगा, कैपिटल ए का 3 के लिए 3 3 बिलोंग्स टू आर होगा, मतलब 1 1 2 2 3 3 आर में होना चाहिए। तो आर में 1 1 2 2 3 3 है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है, तो सिमेट्रिक है कि नहीं, मतलब जैसे सिमेट्रिक के लिए क्या देखना पड़ता है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बी का कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लेंगे और वो दो एलिमेंट मतलब ए और बी, ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है, अगर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर हमको देखना होगा है कि नहीं। तो 1 2 आर में है तो देखना होगा कि 2 1 आर में है कि नहीं, तो 2 1 आर में नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर होने से बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो 1 2 आर में है लेकिन 2 1 आर में नहीं है, इसीलिए ये जो रिलेशन है ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। फिर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना पड़ता है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों अगर है तब देखना पड़ेगा, दोनों अगर है ए बी और बी सी दोनों अगर आर का एलिमेंट है तब देखना पड़ेगा कि ए सी आर का एलिमेंट है कि नहीं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बी और बी सी अगर दोनों आर में है तो ए सी आर में है कि नहीं, अगर ए सी आर में है तो आर जो है वो ट्रांजिटिव है। तो देखिए 1 2 माने ए बी है तो इस 2 को बी बोलेंगे तो यहां भी 2 है माने ये बी, तो ए बी आर में है, फिर बी इसको सी मानते हैं, तो ए बी आर में है बी सी आर में है, तो ए सी माने 1 3 भी आर में होना चाहिए, तो 1 3 आर में है क्या, नहीं है, तो इसीलिए आर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है।
तो उसको हम लोग लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे सिंस सिंस 1 1 2 2 3 3 ये तीनों बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर मान लीजिए 1 1 रहता, 2 2 रहता, लेकिन 3 3 नहीं रहता, तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। माने ए का प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1 के लिए भी 1 1 आर में होना चाहिए, 2 के लिए भी 2 2 आर में होना चाहिए, 3 के लिए भी 3 3 आर में होना चाहिए। अगर 1 1 नहीं होता, 2 2 होता और 3 3 भी आर में होता, लेकिन 1 1 इसमें नहीं रहता आर में, तब भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ठीक, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखेंगे सिमेट्रिक ये है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। क्यों नहीं है, यहां पर लिखेंगे सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 is not belongs to R। 1 2 तो R में है लेकिन 2 1 R में नहीं है, so R is not symmetric, इसीलिए R सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव के लिए सिंस 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, this implies AB belongs to R and BC belongs to R होने से AC माने 1 3 belongs to R होना चाहिए, तो 1 3 के R में है नहीं है, तो ये not belongs to R है। so R is not transitive। ठीक है, इसीलिए R ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so that the relation capital R in the set capital Z of integers given by R is equal to AB। R में जो ऑर्डर पेयर जो एलिमेंट होगा वो AB अगर R में होगा तो क्या होगा ना 2 डिवाइड्स A माइनस B। ठीक है, AB अगर R में होगा तो A माइनस B को 2 से डिवाइड लगेगा, तो ये है रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, और A और B कहां का एलिमेंट होगा ना सेट ऑफ इंटीजर Z का, तो दो इंटीजर का डिफरेंस A माइनस बी वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, वैसा वाला दो इंटीजर ए बी के जगह पर होगा। ठीक है, तो वैसा है रिलेशन। तो देखिए इस रिलेशन को हमको दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहला रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं मतलब देखना पड़ेगा कि ए बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, ए बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। तो ए बिलोंग्स टू अगर आर है तब क्या होगा ना ए माइनस ए इज, देखिए ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो ए माइनस बी को 2 से डिवाइड लगेगा, मतलब दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ए माइनस ए। ठीक है, दैट इज 2 डिवाइड्स ए माइनस ए मतलब 0, 2 डिवाइड्स 0 मैंने 0 को 2 से डिवाइड लगता है, सही बात है, 0 को 2 से डिवाइड लगेगा, 0 को 2 3 4 सबसे डिवाइड लगता है, 2 से भी लगता है, व्हिच इज ट्रू, व्हिच इज ट्रू। सो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो इंटीजर का कोई भी एलिमेंट यहां पर बैठाओ 1 1, ठीक है, तो वो भी आर का एलिमेंट होगा, क्योंकि 1 1 अगर बैठाएंगे तो 2 डिवाइड्स 1 माइनस 1 माने 0, अगर 2 2 बैठाएंगे तो 2 डिवाइड्स 2 माइनस 2 0, तो 2 से 0 को डिवाइड लगता है, उसके लिए भी सही है। अगर 3 3 बैठाएंगे तो 2 डिवाइड्स 3 माइनस 3, ठीक है, तो माने 2 से 3 माइनस 3 0 को डिवाइड लगता है, वो भी सही है। तो इंटीजर का कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं ए और उसको ए यहां पर बैठा देते हैं तो वो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, मतलब वो आर का एलिमेंट होगा। ठीक है, सो इट इज क्या रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक है कि नहीं 2 नंबर में देखना पड़ेगा, सिमेट्रिक है कि नहीं।
तो सिमेट्रिक के लिए क्या लेना पड़ता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर लेना पड़ता है, और अगर हमको बी ए बिलोंग्स टू आर मिल जाता है तो हम लोग बोलेंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर अगर हम लोग लेते हैं, इसका मतलब क्या, ए बी बिलोंग्स टू अगर आर होता है तो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, मतलब 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। 2 से अगर a माइनस बी को डिवाइड लगेगा तो a माइनस बी का जितना भी वैल्यू होगा उसको अगर 2 से डिवाइड लगता है तो b माइनस ए को क्या 2 से डिवाइड नहीं लगेगा। मतलब मान लीजिए कि a माइनस बी का वैल्यू 8 है, ठीक है, तो b माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, -8 होगा। तो a माइनस बी का वैल्यू 8 है तो उसको 2 से डिवाइड लगता है, तो b माइनस ए का वैल्यू -8 होगा, उसको भी 2 से डिवाइड लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए 2 डिवाइड्स b माइनस ए, ठीक है, और 2 डिवाइड्स a माइनस बी तो 2 डिवाइड्स b माइनस ए। इसका मतलब है कि क्या 2 डिवाइड्स अगर a माइनस 2 डिवाइड्स अगर b माइनस ए होता है, जैसे 2 डिवाइड्स a माइनस बी तो a b बिलोंग्स टू r, तो 2 डिवाइड्स b माइनस ए मतलब b a बिलोंग्स टू r। thus हम क्या लिए थे, हम लिए थे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, और हम लोग को मिला क्या, हम लोग को मिला बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड का कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे उसके लिए अगर मैंने ए बी अगर आर में है तो निश्चित रूप से बी ए भी आर में होगा। सो इट इज क्या, सिमेट्रिक। इसीलिए ये जो रिलेशन है ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं, तीसरा, ट्रांजिटिव में क्या देखना पड़ता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज, तब क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर होने से, ए बी बिलोंग्स टू आर होने से 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। तो 2 से ए माइनस बी को डिवाइड लग रहा है और 2 से बी माइनस सी को भी डिवाइड लग रहा है। तो ए माइनस बी को अगर 2 से डिवाइड लग रहा है, बी माइनस सी को भी अगर 2 से डिवाइड लग, कोई भी 2 नंबर ले लो, जैसे 8 को 2 से डिवाइड लगता है, ठीक है, और 10 को भी 2 से डिवाइड लगता है। तो 8 और 10 को अगर हम जोड़ देते हैं तो जो मिलेगा उसको भी 2 से डिवाइड लग रहा है, लगेगा। तो जैसे देखिए ए माइनस बी को 2 से डिवाइड लग रहा है, बी माइनस सी को 2 से डिवाइड लग रहा है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी और बी माइनस सी को अगर जोड़ देंगे तो उसको भी 2 से डिवाइड लगेगा, मतलब 2 डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, मैंने दोनों को जोड़ देने से जो मिलेगा उसको भी 2 से डिवाइड लगेगा, मतलब माइनस बी कट गया, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स क्या बचा, ए माइनस सी। तो 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, इसका मतलब है कि ए सी बिलोंग्स टू आर। क्यों, देखिए 2 डिवाइड्स ए माइनस बी होने से ए बी बिलोंग्स टू आर, तो 2 डिवाइड्स ए माइनस सी मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। तो हम लोग लिए थे ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर लिए थे, और हम लोग को मिल गया ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 10 ए बी बिलोंग्स टू आर हम लिए थे एंड बी सी बिलोंग्स टू आर लिए थे, और हम लोग को मिल गया ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। सो इट इज ट्रांजिटिव, इसीलिए ये ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ। हेंस द गिवन रिलेशन is an equivalence
रिलेशन, इसीलिए दिया गया रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है तो उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हो गया। इसीलिए इस रिलेशन को हम लोग बोले कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है। अगर कहीं समझने में कुछ दिक्कत है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए।